जी दोस्तों, देखते ही देखते अप्रैल खत्म होने को आ गया है। और एक जो मार्च था जो खत्म ही नहीं हो रहा था, और अप्रैल है जो रुक ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर कर दूं, क्योंकि अप्रैल खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ठीक है। तो सी अर्चित गोयल दिस साइड, वेलकम टू टैक्सेशन विद अर्चित। आज के सेशन में अपन समझेंगे सेक्शन 194 टी, जो आपका न्यू एक्ट में हो चुका है, सेक्शन 393 सब सेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7। देखो सेक्शन 194 टी क्या बोलता है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर को कुछ भी पे करती है, एनी सम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेमुनरेशन जिसको अपन बोलते हैं, बोनस। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इनमें से कुछ भी पे करती है, या सब चीजें पे करती है, इंटरेस्ट भी रेमुनरेशन भी, और सबका सम मिला के 20,000 पर एनम पर पार्टनर एक्सीड करता है, तो पार्टनरशिप फर्म को उस अमाउंट पे टीडीएस काटना होगा। कब? एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि अभी सारे एडजस्टमेंट होने होते हैं मार्च के अंदर, तो आपको मार्च का टीडीएस जमा करवाना होता है 30 अप्रैल तक। तो लास्ट 5 डेज बचे, आप पार्टनरशिप अकाउंट्स को फाइनलाइज कीजिए और जो भी पार्टनर्स को पेमेंट किया जा रहा है उस पर टीडीएस डिपॉजिट करवाइए। देखिए जो आपका पुराना सेक्शन था ये 194 टी, ये न्यू एक्ट के अंदर हो चुका है, सेक्शन 393 सब सेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7। आप एक्ट से भी रेफर कर सकते हैं इसको। आई थिंक लोड नहीं हो रहा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं कि सर टीडीएस हमें कौन से फॉर्म के थ्रू जमा करवाना है। देखिए ये जो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर 25-26 से रिलेटेड है। तो आपको जो पुराना फॉर्म है वही फिल करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर रेसिडेंट पार्टनर है तो 26 क्यू, और नॉन रेसिडेंट पार्टनर है तो 27 क्यू आपको फिल करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? 31 मई तक। और टीडीएस कब जमा करवाना है? 30 अप्रैल तक। बट अगर मैं न्यू एक्ट की बात करूं, जो सेक्शन 393 सब सेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7, उसके अंदर अगर आपका पार्टनर चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, दोनों के लिए एक ही सेक्शन है। वेर एज अभी के लिए क्या है, अगर आपका नॉन रेसिडेंट पार्टनर है तो आप टीडीएस जमा करवाते हैं 195 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 195, और रेसिडेंट पार्टनर है तो 194 टी। बट न्यू एक्ट के अंदर क्या है, एक ही सेक्शन है 393 सब सेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7। बट फॉर्म्स अलग अलग है, न्यू एक्ट में भी अलग है, ओल्ड में भी अलग थे। न्यू में अगर आप रेसिडेंट पार्टनर को कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, सैलरी बोले तो रेमुनरेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको फॉर्म 140 फाइल करना पड़ेगा न्यू एक्ट के अंदर। और पुराने एक्ट फॉर रेसिडेंट पार्टनर और नॉन रेसिडेंट पार्टनर के लिए फॉर्म नंबर 144। जैसे ही आप पेमेंट करने जाएंगे पोर्टल पे, आप देखेंगे सेक्शन कोड 1067 आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार पूरा समअप करता हूँ। देखिए अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी पे करेगी, ठीक है, और वो 20,000 रुपये पर एनम पर पार्टनर से ज्यादा है, पूरा मिला के इंटरेस्ट सैलरी सब मिला के, तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी इज द केस में भी जब भी वो पेमेंट करेगी या क्रेडिट करेगी पार्टनर का अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर, टीडीएस डिपॉजिट करवाएगी। कौन से सेक्शन के अंदर? 194 टी इन केस ऑफ रेसिडेंट पार्टनर, और 195 इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट पार्टनर। अभी आपको पुराने सेक्शन के अकॉर्डिंग ही कंप्लायंस करना है रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर 25-26। मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक कीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अपडेट्स जानने के लिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।